थिंक डिवोशन यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज हम बाइबल की शिक्षा में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सिद्धांत को देखने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए देखते हैं। त्रिएकत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये ईसाई विश्वास है जो ईसाई धर्म को ईसाई बनाता है, क्योंकि इसी से हम जानते हैं कि ईश्वर कौन है। यदि हमारे पास त्रित्व नहीं है तो हमारे पास ईसाई परमेश्वर नहीं है और हमारे पास ईसाई धर्म नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि त्रित्व क्या है? ठीक है, प्रकृति से हम जान सकते हैं कि ईश्वर क्या है, कि एक ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। लेकिन केवल बाइबल से ही हम जान सकते हैं कि ईश्वर कौन है। ईसाई धर्म वो धर्म है जहाँ हम मसीह की पूजा करते हैं। हम उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वो भगवान है, परंतु वो पिता का पुत्र भी है जो परमेश्वर भी है, और वे दोनों अपनी आत्मा भेजते हैं जो परमेश्वर भी है। इसे ट्रिनिटी कहा जाता है, जो ट्रिनिटी के लिए छोटा है, ये समझाने के लिए कि कैसे भगवान एक में तीन है। ईश्वर का एक स्वभाव है, एक प्रकृति वो चीज है जो किसी चीज को वो बनाती है जो वो है। अतः ये कहना कि पिता, पुत्र और आत्मा सभी परमेश्वर है, कहने का तात्पर्य यह है कि उन सभी के पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। वे सर्व सामर्थी, सर्वज्ञ, शाश्वत हैं, और वे एक ही इच्छा, मन और प्रकृति को साझा करते हैं। हालांकि वे तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति एक चीज के समान नहीं है। एक व्यक्ति को केवल अन्य व्यक्तियों के संबंध में परिभाषित किया जाता है। अतः त्रिएकता के तीन व्यक्तियों की अलग अलग भूमिकाएं हैं कि वे हमसे कैसे संबंधित हैं। पिता हमें बनाता है, पुत्र हमें छुड़ाता है और आत्मा हमें बदलती है। लेकिन फिर भी इन क्रियाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि हम बनाए गए थे, इससे पहले कि परमेश्वर के अलावा कुछ भी अस्तित्व में था, पिता, पुत्र और आत्मा केवल एक दूसरे के संबंध में भिन्न थे। हाँ, लेकिन हम ये कैसे जानते हैं? जैसा मैंने कहा, यह वही है जो पवित्र शास्त्र प्रकट करता है। बाइबल स्पष्ट करती है कि केवल एक ही परमेश्वर है और पिता परमेश्वर है, परंतु यीशु पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और ये एक ही व्यक्ति के केवल तीन रूप नहीं है, क्योंकि हम उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। मत्ती 3 में पिता यीशु को पुत्र घोषित करता है और उस पर पवित्र आत्मा भेजता है। यशायाह 48 में पुत्र कहता है कि परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा के साथ भेजा है। और जकरिया 2 में यहोवा ने घोषणा की कि वह आ रहा है और तुम जान लोगे कि यहोवा ने उसे भेजा है। अब कुछ सामान्य गलतफहमियों को दूर करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वास्तव में परमेश्वर के केवल तीन रूप है। लेकिन यह एक विधर्म है जिसे रूपवाद कहा जाता है। बाइबल कहती है कि पिता, पुत्र और आत्मा एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जो तब नहीं हो सकता जब वे एक ही व्यक्ति के केवल तीन रूप हों। कुछ लोग सोचते हैं कि पिता, पुत्र और आत्मा वास्तव में परमेश्वर के केवल तीन भाग है, लेकिन इसे भी पक्षपात कहा जाता है, क्योंकि यह कहता है कि पिता, पुत्र और आत्मा वास्तव में परमेश्वर के केवल एक तिहाई है। लेकिन भगवान को भागों में नहीं बांटा जा सकता है। त्रिएकता का प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर है, तो ये भी विधर्म है। कुछ लोग सोचते हैं कि पिता, पुत्र और आत्मा तीन अलग अलग प्राणी है जो एक साथ काम करते हैं। लेकिन यह एक विधर्म है जिसे त्रिदेववाद कहा जाता है, और यह इस परिभाषा के विरुद्ध जाता है कि परमेश्वर कौन है। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि केवल एक ही परमेश्वर है जो सब कुछ से पहले अस्तित्व में है। इसलिए यदि तीन प्राणी हैं जो हमेशा से अस्तित्व में हैं, तो परमेश्वर वास्तव में अस्तित्व में आने वाली पहली चीज नहीं है। अब एक और त्रुटि यह है कि कुछ लोग त्रिएकत्व के भीतर सोचते हैं पुत्र अनंत काल तक पिता के अधीन रहता है। लेकिन वह भी विधर्म है जिसे अधीनतावाद कहा जाता है। लेकिन ये देखना आसान है कि लोग इस गलती में क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि बाइबल यीशु को पिता के अधीन होने के बारे में बताती है। लेकिन बाइबल यीशु के उन कामों के बारे में भी बात करती है जो परमेश्वर नहीं करता, जैसे कि प्यासा होना और चीजों को न जानना। इसका कारण ये है कि जबकि यीशु वास्तव में परमेश्वर है, वो वास्तव में मनुष्य भी है। उसके पास वास्तव में दिव्य और वास्तव में मानवीय स्वभाव है। अतः ये चीजें वास्तव में वे चीजें हैं जिन्हें यीशु अपने मानवीय स्वभाव के अनुसार करता है। इसलिए अनंत काल में पुत्र पिता के अधीन नहीं होता, परंतु यीशु अपने मानवीय स्वभाव के अनुसार पिता के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि वह एक मनुष्य का आदर्श उदाहरण है और सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो पिता के प्रति समर्पित रहे। इसलिए यदि आप त्रिएकता की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो उपमाओं का उपयोग न करें, क्योंकि वे लगभग हमेशा एक पाषंड में गिर जाते हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिनिटी पानी के तीन चरणों की तरह है, लेकिन ये पर्यायवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सूर्य, इसकी रोशनी और इसकी गर्मी की तरह है, लेकिन ये कहता है कि सूर्य और आत्मा वास्तव में स्वयं ईश्वर होने के बजाय ईश्वर की रचनाएं हैं, तो ये गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तिपतिया घास के तीन पत्तों जैसा है, लेकिन ये पक्षपात है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अंडे जैसा है, लेकिन ये भी पक्षपात है। इसके अलावा क्या बकवास है? तो हाँ, अगर हमें उपमाओं का उपयोग नहीं करना है तो हम त्रित्व की व्याख्या कैसे करेंगे? सौभाग्य से चर्च ने एक दस्तावेज लिखा जो इसे अथानासियन पंथ कहता है, और सभी ऐतिहासिक चर्च इस बात पर सहमत हैं कि पंथ में क्या है। लेकिन ये सामान इतना उलझा हुआ क्यों है? ठीक है, अगर ईश्वर अनंत है और हम सीमित हैं, तो हमें अपने मन को अनंत के चारों ओर लपेटने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में सोचो, अगर हम इसे बना रहे होते तो हम इसे समझने में बहुत आसान बना देते। यही कारण है कि सभी छद्म ईसाई समूह ट्रिनिटी को समझने में आसान बनाने के लिए विधर्मियों का उपयोग करते हैं, ताकि लोग जो कहते हैं उसके लिए गिर जाएं। परंतु परमेश्वर आप सहित सभी को अनंत जीवन प्रदान करता है। इसलिए आप पिता के पास आ सकते हैं यदि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से पुत्र से जुड़े हैं। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो अपने स्थानीय चर्च में जाएं यदि वो ट्रिनिटी में विश्वास करता है, और वे आपको बताएंगे कि क्या करना है। और अंततः ये तथ्य कि हम त्रिएकत्व के बारे में जानते हैं शुभ संदेश है, क्योंकि ये दर्शाता है कि परमेश्वर संसार को छुड़ाने के लिए आया है। मुझे आशा है आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। अगर आपको अधिक जानकारी वीडियो की आवश्यकता है तो आप बेल आइकन पर क्लिक करें, टिप्पणी की सदस्यता लें
और अधिक सूचनाओं के लिए कृपया इसे साझा करें।